तो दोस्तों आज का वीडियो है हंसी टीवी वाले भैया का वीडियो मैं लेके आई हूँ। तो आप सभी को सुबह की राम राम सत श्री अकाल सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो को हम लोग देखेंगे कि आखिरकार इन भैया ने इस वीडियो के बारे में क्या बताया है ना। वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है, तो पहले से ही वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। जिसने देख लिया हो पहले से तो कोई बात नहीं है, नहीं देखा हो तो मेरे साथ देख लीजिएगा। इनका ओरिजिनल वीडियो लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। देख रहे हैं हंसी टीवी। दोस्तों, कुरान पाक की सूरह तराक की आयत 12 के अंदर अल्लाह पाक फरमाते हैं, वो अल्लाह ही तो है जिसने 7 आसमान पैदा किए और ऐसी ही ज़मीनें जिनमें इसके हुक्म उतरते रहते हैं, ताकि तुम लोग जान लो कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है और ये कि वो अपने इल्म से हर चीज़ पर अहाता किए हुए है। इसके बाद सूरह अल बकरा की आयत 29 के अंदर अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, वही तो है जिसने सब चीज़ें जो ज़मीन में हैं तुम्हारे लिए पैदा की, फिर आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ तो इसको ठीक 7 आसमान बना दिया और वो हर चीज़ से खबरदार है। इन आयत मुबारक से ये वाज़ेह हो जाता है कि वो आसमान जिसे हम अपनी ज़ाहिरी आंखों से आज देख रहे हैं वो महज एक आसमान तक महदूद नहीं है, बल्कि बिल्कुल इसी तरह के और इसी से मिलते जुलते 7 आसमान या कायनातें मौजूद हैं जो हमारी नज़रों और सोच से बहुत बहुत दूर हैं। बिल्कुल इसी तरह से 7 ज़मीनों का भी जिक्र किया गया है जो एक साहिब अकल शख्स के दिमाग में ये सवाल ज़रूर पैदा कर सकती हैं कि तय बतय 7 आसमानों से और 7 ज़मीनों से दरअसल मुराद क्या है। क्या वाकई हमारी इस कायनात की जैसी कई और कायनातें भी वजूद रखती हैं जहाँ पर इंसानों जैसी या कोई भी और मखलूक वजूद रखती है और यहाँ पर अल्लाह ताला के अहकामात भी नाजिल होते हैं जो कि हमारी मौजूदा कायनात से बिल्कुल अलग और जुदा हैं, या फिर इससे मुराद ज़मीन के गिर्द मौजूद कुदरती हिफाजती तहें जैसे कि ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, ज़मीन का कुदरती मैग्नेटिक फील्ड या फिर ओजोन लेयर वगैरह हैं जो कि हमारी ज़मीन को हर लम्हा खला से आने वाले बैरूनी खतरात से बचाती हैं और ज़मीन पर जिंदगी के वजूद को कायम रखने के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। जहाँ तक आसमानों की बात है तो इस बात के अंदर कोई शक नहीं कि 7 आसमानों से मुराद हमारे आसमान जैसे 6 और जहां भी हैं, जिसका वाज़े तौर पर जिक्र कुरान करीम के अंदर कई मकामात पर किया गया है। कुरान करीम के अंदर 250 से ज्यादा मकामात पर आसमान का जिक्र किया गया है, जैसा कि सूरह अन-नबा की आयत 12 के अंदर अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, और हमने तुम्हारे ऊपर 7 मजबूत आसमान बनाए। बिल्कुल इसी तरह से सूरह अल इसरा की आयत 44 के अंदर अल्लाह पाक ने मजीद फरमाया, 7वां आसमान और जमीन के अंदर जो लोग भी हैं सब की सब इसकी तस्बीह बयान करते हैं और मखलूकात में कोई भी चीज नहीं मगर इसकी तारीफ के साथ तस्बीह करती है, लेकिन तुम इसकी तस्बीह को नहीं समझते। बेशक वो बुर्दबाद गफ्फार है। यानी कि खालिक के कायनात ने सिर्फ एक नहीं बल्कि 7 कायनातें बनाई और इन्हीं कायनातों के अंदर जमीन की तरह की ही कई जमीनें मौजूद हैं जहाँ पर कई नामालूम मखलूकात आबाद हो सकती हैं, जैसा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमीन पर आने से पहले जमीन पर जिन्नात आबाद थे। इसके अलावा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफर मेराज इस बात का वाज़ेह तरीन सबूत है, जब अपनी जनती सवारी बुराक पर सफर करते हुए हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के हमरा तमाम आसमानी रास्तों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पार किया, जिसके अंदर 7 आसमान भी शामिल हैं। आपने पहले आसमान पर जिसका नाम रुकैया है और ये दूध से भी ज्यादा सफेद है, यहाँ पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। फिर दूसरे आसमान पर जिसका नाम फैदूम या माउन है और ये ऐसे लोहे का बना है जिससे रोशनी की शुआएं फूटती हैं, यहाँ पर हजरत ईसा और याह्या अलैहिस्सलाम से। जबकि तीसरे आसमान पर जिसका नाम मलकूत है और ये तांबे का बना है, यहाँ पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से। चौथे आसमान पर जिसे जोरा कहते हैं और ये सफेद चांदी से बना है, यहाँ पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से। 5वें आसमान पर जिसे मजीना कहते हैं और ये सुर्ख सोने का बना है, हजरत हारून अलैहिस्सलाम से। 6ठे आसमान पर जिसका नाम खालिसा है और ये चमकदार मोतियों से बना है, यहाँ पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से। और 7वें आसमान पर जिसका नाम लाबिया या दामे है और ये सुर्ख याकूत से बना है, यहाँ पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की और इसी जगह पर बैतुल मामूर भी मौजूद है। यानी कि जमीन पर मौजूद खाना काबा की ही तरह का एक और काबा, जिसका हर वक्त 70,000 फरिश्ते तवाफ करते हैं और जो एक बार इसका तवाफ कर ले इसकी दोबारा जिंदगी भर बारी नहीं आती। इन्हीं 7 आसमानों के ऊपर जन्नत और जहन्नुम मौजूद हैं और जन्नत का हर दर्जा एक सियारे की सूरत में मौजूद है। इसी तरह जहन्नुम के भी 7 दर्जे हैं, यानी कि 7 सियारे या प्लेनेट इसके ऊपर सिदरतुल मुंतहा यानी कि बेरी के दरख्त तक मौजूद हैं, जो कि हर मखलूकात की हद है और इससे आगे कोई भी मखलूकात अगर बढ़ना भी चाहे तो वो जल कर खाक में बदल जाएगी।
لیکن اللہ کے رسول سفر معراج پر اس سے بھی آگے تشریف لے گئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اس درخت کے پاس یہ کہہ کر رک گئے کہ اے اللہ کے رسول، یہ میری حد ہے، اگر میں نے اس سے ایک قدم بھی آگے بڑھنے کی کوشش کی تو میرے پر جل جائیں گے۔ سدرۃ المنتہا کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش موجود ہے جو کہ زمین اور آسمان یا اس پوری کائنات کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ قیامت کے روز ہر زندہ چیز کو فنا ہونا ہے، اس لیے جنت اور جہنم کو ساتوں آسمانوں سے الگ یا جدا بنایا گیا ہے، کیونکہ قیامت کے بعد بھی وہ قائم رہیں گی۔ دوستو، قرآن کریم کی جن آیات کے اندر آسمانوں کے بعد زمین جیسی 7 زمینوں کا ذکر موجود ہے، اس سے مراد زمین کی تہہ میں موجود کوئی لیئرز نہیں ہے، مثلا کرسٹ، مینٹل اور کور وغیرہ، بلکہ انہی آسمانوں میں زمین جیسی کئی اور زمینیں بھی موجود ہیں، اور ان آیات کے اندر زمین کا حوالہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر بھی ہماری ارتھ کی ہی طرح کوئی زندگی موجود ہو سکتی ہے، اور یہ زندگی کس صورت کے اندر موجود ہے ہم کچھ نہیں جانتے۔ اور اس کی مثال دینے کی وجہ یہ ہے کہ زمین زندگی کی علامت ہے اور انسان بھی صرف اسی کے بارے میں جانتے ہیں۔ جب انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس کی روح کو ہر ایک آسمانی دروازے سے گزار کر عالم ارواح کے اندر لے جایا جاتا ہے، جہاں پر قیامت تک آنے والی روحیں انتظار کرتی ہیں۔ ہر ایک آسمانی دروازے پر نگہبان فرشتے اس روح کا حسب نسب پوچھتے ہیں اور پھر اسے اس دروازے سے گزرنے دیتے ہیں، جیسا کہ سفر معراج پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر ایک آسمان پر تعارف کروایا اور ان نگہبان فرشتوں نے خوش آمدید کہہ کر دروازے کھول دیے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ پہلے آسمان کے مقابلے میں دوسرا آسمان اتنا بڑا ہے جیسے کسی صحرا کے اندر ایک انگوٹھی موجود ہو۔ ایک بڑے صحرا کے اندر موجود ایک انگوٹھی کی حیثیت کیا ہو سکتی ہے، یقیناً آپ بھی اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں، یعنی کہ نہ ہونے کے برابر۔ اسی طرح مزید فرمایا کہ دوسرا آسمان پہلے آسمان کے مقابلے میں اتنا بڑا ہے کہ دوسرے آسمان کو صحرا سمجھ لو اور پہلے آسمان کو ایک انگوٹھی جو اس صحرا کے اندر موجود ہے۔ اور اسی طرح سے 7 آسمانوں کے بارے میں آپ نے یہی بیان کیا کہ ان 7 آسمانوں کے اندر ہر ایک آسمان دوسرے آسمان سے سائز کے اندر ناقابل یقین حد تک بڑا ہے، جس کے اوپر اللہ کا عرش موجود ہے، اور اللہ کا عرش اتنا بڑا ہے کہ 7 آسمان اس کے سامنے صحرا میں پڑی ہوئی ایک انگوٹھی کے سائز کے برابر ہیں۔ اسی بات کو آج سائنس ملٹی ورس تھیوری کہہ کر کچھ اس طرح سے اس کی وضاحت کرتی ہے کہ ہماری اس کائنات جیسی کئی اور کائناتیں بھی موجود ہیں جو ایک دوسرے سے جدا اور الگ الگ ہیں۔ اس پر دنیا کے سبھی سائنٹسٹ یقین رکھتے ہیں، جسے مشہور کوسمولوجسٹ ڈاکٹر ایلن گوتھ نے نومیریکل کیلکولیشن سے ثابت کیا اور بتایا کہ جس کائنات کو ہم اب تک سب کچھ سمجھ رہے تھے وہ دراصل ہماری اس پوری کائنات کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی نہیں ہے، جسے ہم آبزرویبل یونیورس کہتے ہیں، بلکہ اصل کائنات یعنی کہ نان آبزرویبل یونیورس اس کے مقابلے میں 3 × 10 کی پاور 23 ٹائمز گنا بڑی ہے، یعنی کہ ایسی کائنات جسے ہم نہ تو دیکھ سکتے ہیں، نہ ہی اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، اور نہ ہی کبھی اسے دیکھ پائیں گے۔ آبزرویبل یونیورس جس کا ہم اب تک مشاہدہ کر پائے ہیں، اس کا سائز ہے 46.5 بلین لائٹ ایئر، جسے اگر ڈاکٹر ایلن کے مطابق ایکچوئل یونیورس کے سائز یعنی کہ 3 × 10 کی پاور 23 سے ملٹیپلائی کریں تو پہلے آسمان کا اصل سائز سامنے آتا ہے، جو کہ 4.28 × 10 کی پاور 23 بنتی ہے، یعنی کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کی دوری، جہاں تک پہنچنے کا وقت ناپنے کے اندر شاید وقت کا پیمانہ ہی کم بڑھ جائے، جہاں تک انسان پہنچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ اپنے قریب ترین چاند پر بھی جانے کے قابل نہیں ہو سکا، 7 آسمانوں پر پہنچنے کے بارے میں سوچنا تو کسی بے وقوفی سے کم نہیں۔ کائنات کی وسعت اللہ تعالیٰ کی بے پناہ قدرت کی نشانی ہے کہ اس قدر پاور اور ٹیکنالوجی کے حصول کے باوجود انسان پہلے آسمان تک کا سرا تک نہیں ڈھونڈ پائے۔ خود قرآن کریم نے چیلنج کیا ہے کہ انسان آسمان اور زمین کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتا جہاں تک اس کی حد مقرر ہے۔ دوستو، کسی چیز کا آنکھوں سے نظر نہ آنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ چیز دراصل موجود ہی نہیں ہے، کیونکہ ہماری اس دنیا کے اندر بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جنہیں ہم نہ تو دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی چھو سکتے ہیں، لیکن وہ حقیقت کے اندر موجود ہیں، اور ہم ان چیزوں کو صرف اس لیے مانتے ہیں کہ یہ ہمارے مشاہدے کی چیزیں ہیں اور ہم مشاہدے کا انکار نہیں کر سکتے۔ مثلا گریوٹی، ڈارک میٹر، ڈارک انرجی، الیکٹرو میگنیٹک ویوز اور اس طرح کی کئی چیزیں ہماری دنیا و کائنات کے اندر موجود ہیں، لیکن ہمیں نظر نہیں آتی۔ 7 آسمانوں کا تصور بھی ذرا مختلف نہیں ہے، کیونکہ وہ ہماری نظروں سے کسی مفصلیت کی وجہ سے پوشیدہ ہیں۔ اس عظیم الشان کائنات کی تخلیق کے بارے میں دنیا کا تقریباً ہر شخص بگ بینگ تھیوری پر یقین رکھتا ہے، جس کے مطابق ہماری کائنات ایک نتھنگ پوائنٹ سے ایک سنگولیرٹی کے اندر بند تھی، جس کا میس ان لمیٹڈ تھا اور گریوٹی حد سے زیادہ۔ یہ ایک بڑے دھماکے سے پھٹ کر بکھر گئی، جس سے موجودہ کائنات، سٹارز، گلیکسیز اور نیبولاز وغیرہ سب کچھ بنا، اور یہ بھی کہ یہ ہر لمحہ روشنی کی رفتار سے مسلسل اب تک پھیل رہی ہے، جیسا کہ دھماکے کے بعد ہوتا ہے کہ چیزیں دور دور تک بکھر جاتی ہیں، اور جب اس دھماکے کی شدت ختم ہوگی تو یہ پھر سے وہیں پر
वापस लिपटना शुरू कर देगी जहां से इसका आगाज हुआ। इसी बिग बैंग के बारे में कुरान करीम आज से 1400 साल पहले बयान करता है कि क्या काफिरों ने नहीं देखा कि आसमान और जमीन दोनों मिले हुए थे, तो हमने इनको जुदा जुदा कर दिया और तमाम जानदार चीजें हमने पानी से बनाई, फिर ये लोग ईमान क्यों नहीं लाते। जबकि इस कायनात के खात्मे से मुतल्लिक अल्लाह पाक फरमाते हैं कि क्या तुम नहीं देखते कि जितनी चीजें जमीन में हैं सब कुछ खुदा ने तुम्हारे जेरे फरमान कर रखी हैं, और कश्तियां भी जो इसके हुक्म से दरिया के अंदर चलती हैं, और वो आसमान को थामे रखता है कि जमीन पर वो गिर ना पड़े मगर इसके हुक्म से। बेशक खुदा लोगों पर निहायत शफकत करने वाला और मेहरबान है। दोस्तों, यहाँ पर आसमान को थामने की बात करना कि वो गिर ना पड़े, इससे मुराद आज की जबान के अंदर साइंस की जबान में बिग क्रंच थ्योरी है, जिससे मुराद ये है कि जिस रफ्तार से हमारी ये कायनात फैल रही है, इसी रफ्तार से एक दिन सुकड़ कर फिर से एक सिंगुलैरिटी के अंदर बदल कर बिल्कुल खत्म हो जाएगी, यानी कि रिवर्स होकर बिल्कुल एक गुब्बारे की तरह, जिसके अंदर हवा भरकर इसे खोल दिया जाए और इसके बाद वो अपनी असली हालत के अंदर वापस आना शुरू कर दे। बिल्कुल यही हाल ग्रेविटी भी पूरी कायनात का करेगी। और जरा सोच कर देखें कि ये ग्रेविटी जैसी फोर्स दरअसल है क्या, जो हमें नजर नहीं आती लेकिन वजूद रखती है। एक ऐसी ताकत जो निजाम कायनात संभाले हुए है लेकिन इंसानों के कंट्रोल में नहीं। यकीनन ये अल्लाह का हुक्म है, वरना पूरा आसमान और इसमें मौजूद हर एक चीज आज ही इंसानों पर गिर पड़े। आज से 1400 साल पहले इस कायनात के पैदा करने, इसके खात्मे और इसकी वसतों को अरब के सराग के अंदर जब किसी भी किस्म का कोई फल्कियाती या कॉस्मोलॉजी का कोई इल्म मौजूद ही नहीं था, किसने अपने प्यारे पैगंबर को ये सब बातें इतने वाज़े अंदाज के अंदर बयान की, जिसे आज 21वीं सदी की साइंस आज के दौर की सबसे बड़ी दरियाफ्त के तौर पर पेश करके फख्र महसूस करती हैं। यकीनन इस खालिक ने जो इस पूरी कायनात को पैदा करने वाला और इसके राजों को जानने वाला है, वो इस पूरी कायनात का अकेला बादशाह है, जिसके दस्ते कुदरत के अंदर इस पूरी कायनात का हर एक जरा है और वो इस जरे से भी गाफिल नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मजीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए अच्छा लगा और काफ़ी ज़्यादा नॉलेज था इस वीडियो में, तो आप लोग तो जान ही गए होंगे। देखो, जो खुदा बनाता है ना, उसको जो हम लोग के लिए खुदा ने बना के रखा है पहले से, ठीक है ना, उसके बारे में जानना समझना इस चीज़ की हम लोगों को ज़रूरत नहीं है। बस ये समझना है कि भाई वो खुदा ने बना दिया है हम लोगों के केयर के लिए। हम लोगों को कोई भी चीज़ है ना, वो प्रोटेक्ट कर रही है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्ट कर रही है, नुकसान नहीं कर रही है हम लोगों का किसी भी तरीके का। कैसे बनी, क्या बना, कैसे आया, क्या हुआ, क्या नहीं, इस बीच के पचड़े में नहीं पड़ना है। वैसे पता है साइंस पता क्या सोचती है, बहुत सारे लोग हैं वो सोचते हैं कि आखिरकार ये सन कैसे ऐसे, मतलब हर चीज़ का एक लॉजिक होता है ना, कहाँ से क्या क्या क्या, लेकिन साइंस जो है इन चीज़ों को मानती ही नहीं है। साइंस सोचती है कि इसमें ऐसा होना चाहिए, ये कैसे कहाँ से आया, ये आसमान में बादल क्यों उमड़ रहा है, बहुत सारी बातें हम बता रहे हैं, समुद्र में पानी किसने फैलाया, ठीक है ना, तो ऐसे इस टाइप की बातें। लेकिन हम तो ये सोच रहे हैं जो ये वैज्ञानिक बन के बैठे हैं, ये भी तो एक इंसानी है ना, इनको भी ऊपर वाले खुदा नहीं बनाया। पहले इनको खुद सोचना चाहिए आखिरकार हम कैसे बन के आए, हमको किसने बनाया। पहले खुद पे खोज कर लें, उसके बाद पूरी दुनिया की खोजना शुरू करें, ऐसे हैं। तो खैर कोई नहीं, आज का वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, इसका कोई पैसा नहीं लगता है फ़िलहाल में, जब लगने लगेगा तो बात अलग है, अभी तो नहीं लग रहा ना। और चैनल सब्सक्राइब करने का भी जहाँ तक मेरा मानना है पैसा नहीं लग रहा है, तो मैं बिल्कुल भी नहीं जानती। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए आपकी बहन कह रही है और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हो जाएगी। तो प्लीज़ आज मैं आप लोगों के लिए इतने सारे वीडियोज़ बना के रखे ले रही हूँ, क्योंकि मैंने आज पूरा का पूरा टाइम आप लोग को ही देना है, अपने भाइयों को देना है। तो मैंने कहा आज के वीडियो में अपने भाइयों के नाम सारे के सारे वीडियो बना के रखे ले रही हूँ। भैया पता नहीं कब कौन पटाखे फोड़ने लग जाओ और मेरे वीडियो ख़राब हो जाएंगे, तो अच्छा नहीं लगेगा, हमारे भाइयों को हमारी आवाज़ भी नहीं सुनाई देगी। इसलिए मैं, नहीं तो आप लोग कहोगे ये क्या सीरीज़ टाइप की बना दी है ना, एक ही कपड़ों में बार बार होते, तो ऐसा है मैंने बना के रखे ले रही हूँ। तो कभी कभी हो जाता है ऐसा, कभी कभी वीडियो अपलोड नहीं कर पाओ टाइम से और बन ना पाए, बहुत सारे काम हो जाते हैं इसलिए। तो मिलती हूँ मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ कमेंट करना नहीं भूलेगा, हमारी हर एक गलती को इग्नोर नहीं करिएगा, ठीक है, कमेंट में बता दिया करिए, उसको सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। चलो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने पूरे परिवार का ध्यान रखिए। अल्लाह हाफिज़।